Alright friends, this question में given है undesired reflection of light often produces glare which hinders a clear vision or view of the classical art picture behind the glass. To reduce the glare, the outer surface of the glass is coated by a thin film. If the refractive index of the glass is mu g, that is 1.6, and that of the coating is mu f, that is 2.55, the thickness of the film likely to eliminate the glare, extinguish the front surface reflection completely for an incident light of wavelength lambda is equal to 510 nanometer is. And we are given four options. सो सिनेरियो ये है, अगर आपको इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म्स का फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का याद है तो आप सीधे लगा के आंसर निकाल लेंगे। नहीं, फिर आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिएगा कि ये मान लीजिए हमारे पास जो थिन फिल्म है वो गिवन है, इसकी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास मेंशन्ड है, दैट इज 2.55। ये हमने कोट कर दिया ओवर ग्लास। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.6। तो ये नीचे ग्लास है, दिस इज ग्लास एरिया एंड दिस इज द फिल्म। ठीक है, ये हमने थिन फिल्म जो है वो कोट कर रखी है ओवर ग्लास। और मान लेते हैं कि ये जो थिकनेस है जो हमने यहाँ पे रखी है, दिस इज टी। अब कोई रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे आके इस तरह से हिट कर गई किसी पॉइंट पे ए पे, तो रे ऑफ लाइट इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक पार्शली ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और पार्शली ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, उसका कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो गया लाइक दिस। ये भी एंगल रिफ्लेक्शन का आई के बराबर का होता है, और कुछ हिस्सा जो है इसका वो रिफ्रैक्ट कर गया, यानी अपने इस पाथ से ऐसे बेंड होके टुवर्ड्स नॉर्मल एयर से इस फिल्म में एंटर किया था, ऐसे चला गया, हिट किया यहाँ पे, और फिर नॉर्मल से होता हुआ इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आया बाहर। दिस इज दी रे जो बाहर आ रही है, सेकंड रे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दीज आर दी टू रेज। मैं एक पॉइंट आपके सामने मार्क कर देता हूँ। एक तो लाइन ये बना लेते हैं नॉर्मल यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ बना लेते हैं, बिकॉज आई नीड टू मार्क द एंगल्स। तो नॉर्मल के साथ ही बनेंगे। एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट हियर एज बी, दिस पॉइंट हियर एज सी। तो हमारे पास ना एक रे ऑफ लाइट ए से बी गई, बी से सी गई, ये रे ऑफ लाइट है। और एक हमारे पास रे ऑफ लाइट जो सी से चली है, उस पर फोकस करिएगा। मैं सी से परपेंडिकुलर फेंक रहा हूँ ऑन टू दिस रे जो मैंने ब्लू कलर से बनाई थी। दिस पॉइंट हेयर इज से डी। तो ये पॉइंट जो है हमें डी गिवन है। तो एक तो ध्यान में रखिए कि हमें पाथ का जो डिफरेंस है वो जीरो, वो करना है लेमडा बाय टू फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट। आपको जो रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रही है, ये दोनों रेज जो आपको रिफ्लेक्टेड दिख रही हैं, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट, इसमें इंटरफेरेंस होगा। और हमें अगर ये चाहिए कि देयर शुड बी नो ग्लेयर, तो नो ग्लेयर का मतलब ये होगा, ये जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव होना चाहिए, राइट? द इंटरफेरेंस शुड बी डिस्ट्रक्टिव और नो ग्लेयर। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है डेल्टा एक्स, हाउ मच दैट शुड बी एन एंड हाफ, यानी एन माइनस हाफ कर देते हैं, एन वन से शुरू करेंगे तो ये हाफ वेवलेंथ से मिनिमम शुरू होना चाहिए। दिस शुड बी द पाथ डिफरेंस। अब हमें ज्योमेट्री से ये पाथ डिफरेंस निकालना है। तो ये जो डेल्टा एक्स हमने यहाँ पे लिखा वो कितना होगा, देखिए एक तो आपको रास्ते में ये पाथ दिख रहा है रे ऑफ लाइट जो ए से चली, सिर्फ उस पर फोकस करिए। तो ये एक तो पाथ ये है ए से बी, बी से सी, ये मीडियम में है। तो मीडियम में जो पाथ डिफरेंस है जब आप लेते हैं, मीडियम में जो पाथ लेंथ आप लेते हैं वो इफेक्टिव पाथ लेंथ वैक्यूम वाली लेनी होती है। दिस इज म्यू टाइम्स ए बी प्लस बी सी। ये मीडियम में जो पाथ कवर किया गया ये उसका पाथ है, ठीक है। और ए से डी जो पाथ कवर हुआ है, ठीक है, मैं पाथ डिफरेंस ना इन वेव्स में रिफ्लेक्टेड लाइट में देख रहा हूँ कि नेट पाथ डिफरेंस कितना है। तो ए से चली हुई दो वेव्स में पाथ का डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं। तो ए से एक चली ए से बी, बी से सी, और एक चली ए से डी डायरेक्टली। तो ए से डी वाली जो है उसमें पाथ का पाथ लेंथ जो लेंगे, एक तो ए डी डायरेक्टली लेनी है, इसमें एक एक्स्ट्रा लिखनी है लेमडा बाय टू ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम। जब भी रिफ्लेक्शन बाय डेंसर मीडियम होती है, आप लेमडा बाय टू का इफेक्टिव पाथ, क्योंकि फेज चेंज होता है, पाई बाय टू, पाई पाई का फेस चेंज होता है, तो इस वजह से लेमडा बाय टू का पाथ डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ये ध्यान में रखिएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ए से डी वाली जो लाइट है ये रिफ्लेक्टेड लाइट थी, तो इसकी वजह से ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम
टेंसर मीडियम, जिनको नहीं पता उनके लिए ये मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जिन्होंने डेरिवेशन कर रखी होगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ए बी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ज्योमेट्री यूज़ कर लेते हैं। ए बी और बी सी चेक करिए कितना है, दोनों बराबर हैं। ये वैल्यू आपके पास आएगी टी बाई कोसाइन आर, क्योंकि ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा। अगर ये एंगल आप आर मार्क करेंगे, रिफ्रैक्शन का एंगल, ये भी आर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो आर। तो आपके पास क्लियरली ये जो डिस्टेंस है ये टी है, राइट। तो टी के इन टर्म्स में आप ए बी को लिख सकते हैं। तो ए बी इज हाइपोटेन्यूज, टी हियर इज बेस, तो ये क्लियरली टी बाई कोसाइन आर से ए बी और बी सी दोनों आ जाएंगे। ऑल्सो ए सी कितना है, ए सी जो है अगर आप उसका आधा देखें ना तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। तो बेस अगर टी है, ये आर है, तो सामने वाला जो है वो आपके पास टी टेंजेंट आर से आ जाएगा। तो टी टेंजेंट आर ये आधा है, और इसका ट्वाइस कर देना, तो इसके सामने टू लगा देते हैं, तो ट्वाइस टी टेंजेंट आर हो जाएगा, राइट। दिस इज ए सी। फिर ए सी के बाद ए डी की बात करते हैं। ए डी इज हाउ मच डिस्टेंस, ए डी इज ये आप ए सी के टर्म्स में लिख सकते हैं, राइट। तो आई थिंक ये वाला एंगल अगर आप देखेंगे ज्योमेट्री में, ये आई होगा, दिस इज 90। डायग्राम थोड़ी छोटी हो गई है, पर थोड़ा ध्यान रखिए, इसे बड़ा करके देख लीजिएगा। दिस इज ए सी, और ये ए डी जो है ये परपेंडिकुलर हो गया आई के लिए, तो साइन आई में आ जाएगा, राइट। और ए सी की वैल्यू ये थी, दिस वैल्यू इंटू साइन आई। अब ये वैल्यूज उठा के हमें ऊपर डेल्टा एक्स में फिल कर देनी है, तो हमें पाथ डिफरेंस पता लग जाएगा। तो डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस विल बी म्यू टाइम्स, आई थिंक टी बाय कोसाइन आर ट्वाइस आएगा। ये हमारे पास पहला केस हो गया, ऐसे लिखते हैं, दिस इज ट्वाइस टी बाय कोसाइन आर, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा माइनस ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी हमने यही निकाला अभी अभी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए डी, एंड इसमें लेमडा बाय टू ऐड करना था आपको, दिस इज द रिजल्ट दैट यू गेट। इसे फर्दर सॉल्व करिए। सो मैं इस सारा का सारा जो आंसर है इसे मैं आई के आर के इंडेक्स में ले जाता हूँ। ये पहला वाला आर के इंडेक्स में गिवन है, तो आपको ना देखिए ट्वाइस टी यहाँ पे दिख ही रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं म्यू इंटू रेदर टू म्यू टी बाय कोसाइन आर, ये आपको दिख ही रहा है, माइनस यहाँ पे आपको टेंजेंट आर दिख रहा है, साइन आई दिख रहा है। साइन आई को हम साइन आर में लिखें तो साइन आई बाय साइन आर जो है, साइन आई बाय साइन आर, ये वैल्यू म्यू है। तो यहाँ से आप साइन आर की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू लिखेंगे तो म्यू साइन आर हो जाएगी यहाँ पे। तो आई थिंक म्यू साइन आर, और यहाँ पे भी ये साइन आर बाय साइन आई है, टेंजेंट आर जो है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी म्यू, ट्वाइस टी बाहर थी, विल गेट म्यू साइन स्क्वायर आर बाय कोसाइन आर, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। एंड इसमें फिर प्लस लेमडा बाय टू आ रहा है, राइट, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। यहाँ पूरा आ गया, राइट। दिस इज इक्वल टू, देखिए अब टू म्यू टी मुझे ना कॉमन दिख रहा है, अगर आप देखेंगे पहले और दूसरे फैक्टर में, बाय कोसाइन आर ये भी फैक्टर कॉमन दिख रहा है। पहले वाले में आपके पास आ रहा है वन, माइनस दूसरे वाले में आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर आर, और फिर माइनस लेमडा बाय टू, अगर ब्रैकेट ओपन अप करते हैं ये आ जाती है वैल्यू, एंड देन दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू टू म्यू टी। देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर आर, इसको साइन स्क्वायर आर, और ये नीचे वाला कोसाइन आर कैंसिल होगा, विल गेट कोसाइन आर माइनस लेमडा बाय टू, दिस इज व्हाट यू गेट। अब अगर मैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ कि जब आई और ये आई जो है वो 90 को अप्रोच करेगा, नियर नॉर्मल, मैंने 90 बोल दिया सॉरी आई जब जीरो को अप्रोच करेगा, माने सरफेस से 90 डिग्री का एंगल होगा, सो नियर नॉर्मल, नॉर्मल के पास का इंसिडेंस, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ पे कहीं पे आई होगी। नियर नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होगा, जब हम नियर नॉर्मल इंसिडेंस पे होंगे, तो इस केस में आई जीरो को अप्रोच करेगा, कॉन्सिक्वेंटली आर भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो कोसाइन आर जो है वो वन को अप्रोच करेगा। तो उस केस में ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, इसे आप सीधे सीधे टू म्यू टी माइनस लेमडा बाय टू कंसिडर कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें, ये वैल्यू आपके पास एन माइनस हाफ लेमडा के बराबर होनी चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट।
तो मेरे ख्याल से अगर आप देखें ये लेमडा बाय टू दोनों तरफ कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ रहा है? आई थिंक हम कह सकते हैं टी इज इक्वल टू एन लेमडा बाय टू म्यू टी, राइट? दिस इज द फॉर्मूला दैट यू गेट, टू म्यू, सॉरी, ई तो ऊपर ही रह गया, एन लेमडा बाय टू म्यू। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम थिकनेस हमें चाहिए, तो मिनिमम थिकनेस का मतलब एन वन चाहिए हमें, ठीक है? फॉर टी टू बी मिनिमम एन शुड बी वन। हमारे पास जो टी मिनिमम है उसका फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा लेमडा बाई टू म्यू। बस अब वैल्यूज फिल करिए। देखिए अगर आपको ये रिजल्ट सीधे याद होता तो आप सीधे लगा लीजिएगा, सीधे लगा के आपके पास आंसर आ जाएगा। लेमडा हमें गिवन था क्वेश्चन में 510 इन नैनोमीटर, 10 दी पावर -9, और टू इंटू म्यू की वैल्यू हमें गिवन थी 2.55, और वो दी इसलिए गई थी कि 510 सीधे कैंसिल हो जाए। तो आप जब इसे कैंसिल करेंगे आपके पास ये 100 आ रहा था, तो 100 डिवाइडेड बाई टू विल कम आउट टू बी 50, राइट? ये कटा ही हो गया टू, नहीं सॉरी 10 होगा ना, ये कटा टू हो गया ना, तो 200 था। यू गेटिंग 200 इंटू 10 दी पावर -9 बाई टू, सो यू गेटिंग 100। So the correct answer to this should be 100 into 10 the power -9 meters, and in fact we can write down this as 100 nanometer, which is your right answer given to us in option B. Yes, यही आंसर दिया गया है आंसर की में, so this is option